हेलो दोस्त, मैं कुणाल आप सभी को स्वराज स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के दूसरा सीरीज लेके आए हैं जो सेकंड सीरीज का नाम है बहुपद। बहुपद। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। पहला सीरीज जिसमें हमने वास्तविक संख्या के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जो आपके 2026 BSEB बोर्ड, बिहार बोर्ड, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज हम इसी का दूसरा सीरीज लेकर आए हैं जो बहुपद। बहुपद में हम उन सवाल पर चर्चा करेंगे। देखिए पूरे डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिसको दिक्कत है, जिसको डर लग रहा है कि हम बहुपद में नहीं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, उस सब के लिए है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक। और उसमें क्या है कि इस बहुपद वाले चैप्टर में हम उन प्रश्न को देखेंगे जो या तो हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा 2023, 24 और 25 में पूछे गए हैं। ठीक। और उसके साथ ही कुछ NCERT के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसके साथ इसमें कुछ स्टूडेंट फ्रेंड के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम किस टाइप क्वेश्चन की चर्चा करेंगे? देखिए इसमें आपको हम चर्चा करेंगे शून्यक निकालने वाले प्रश्न, अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चन, और साथ ही साथ भाग देने वाले क्वेश्चन। ठीक है, शून्यक, अल्फा बीटा और भाग देने वाले क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, शून्यक क्या होता है कि किसी अगर मान लीजिए कोई PX बहुपद है, मतलब x का मान ऐसा आएगा जो मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 2। अब x का मान यहाँ पे 2 होगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, घात 2, तो यहाँ पे x का मान 2 आएगा। x का मान 2 नहीं, मतलब 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, चाहे वो वैल्यू जो भी हो। तो इसमें होगा क्या कि जो x का मान आएगा वो इसमें इस बहुपद में डालने पर वो इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो उसको शून्यक बोलते हैं। और एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड। अब गुणनखंड वो होता है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब जैसे हम 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 5, मतलब दो ऐसे मतलब संख्या को 2 बार ऐसे गुना करें जो कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब शून्यक निकालना और शून्यक के साथ साथ गुणनखंड निकालना में, गुणनखंड अलग होता है, शून्यक अलग होता है। ठीक। और अल्फा बीटा वाले प्रश्न और साथ ही साथ भाग देने वाले प्रश्न। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक क्या है, के शून्यक है। मतलब ये अल्फा बीटा अगर इसका शून्यक है, ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि कहता है यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो, मतलब ये इसका शून्यक है। ठीक है, और फिर कहता है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा।
तो पहले हमको शून्यक निकालना होगा। ध्यान दीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा हल कैसे करना है। देखिए लिखने भी आना चाहिए, तो उसी अनुसार हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका दिया गया बहुपद क्या है, पहले हल लिखेंगे। हल दिया है बहुपद, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुपद क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर कितना है बहुपद, 4x² माइनस 4x+1, ये हमारा बहुपद है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शून्यक निकालना है तो हम पी एक्स को क्या करना होगा, जीरो। शून्य का मतलब पी एक्स बराबर क्या करना होगा, जीरो। तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, देखिए मतलब 4x² माइनस 4x+1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए होता क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट से हम शून्यक निकालते हैं, तो यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप लोग कॉपी के पीछे कीजिएगा रफ। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये 4 दिख रहा होगा, x² का गुणांक, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 4, और अचर पद कितना हो गया, 1। तो हम ये दोनों को गुना करेंगे, तो बोलिए x² का गुणांक 4 है, ठीक। और एक यहाँ प्लस में, दोनों प्लस में, 4 के बगल में भी नहीं कुछ साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस हो गया, और 1 के बगल में प्लस है तो प्लस। तो 4 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 4। अब इस 4 को अब इस 4 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जो -4 आ रहा है तो जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए, -4। तो अब देखिए हमको 4 लाना है, तो 4 लाना है जोड़ने घटाने पर, तो हमको 2 में तोड़ना होगा, ठीक। हमको कितना कितना में तोड़ना होगा, 2 में। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लगा हुआ है -4, -4 कितना लगा हुआ है, -4, ये माइनस है। तो यहाँ पर ये दोनों 2 को कैसे करेंगे, प्लस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 + 4 हो जाएगा, तो हमको प्लस नहीं करना होगा, चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, इसको प्लस नहीं करके हमको ये दोनों 2 को क्या करना होगा, -2 -2। अब आप देखेंगे कि -2 और -2 कितना हो जाता है, -4, ठीक है। तो यहाँ पे 4x² माइनस 2x बराबर क्या हो गया, 0, ठीक। ध्यान दीजिएगा, -2x ये वाला माइनस, ऐसे क्यों, तो देखो 4 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, गुना करने पर। देखो 1 गुने 4 लिख सकते हैं पहला, दूसरा तरीका 4 लिखने का 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, इस दोनों को इससे तो आप 4 नहीं पुरा सकते, जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, घटाइएगा तो 3 होगा, और यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन एक बात बताइए, माइनस, अब यहाँ पे सवाल में यहाँ पे यहाँ पे कितना था, -4 था, तो -4 था, इसलिए हमें कथी करना होगा, -2 और -2, तब तो होगा -4, ठीक। अब आइए, अब अगला स्टेप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो इसमें देखिए 2x² है और 2x है, तो कॉमन लीजिएगा तो कितना लीजिएगा, तो इसमें 2 और 2, 4 में भी 2 है तो 2 ले लिए, और x दोनों में है तो एगो x ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूना 4, तो 2x माइनस यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x, ठीक। अब
यहाँ प्लस है तो माइनस बाहर निकालिए तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 2x-1 तो यहाँ पर भी 2x-1। ठीक है, अब आइए अगला। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2x-1 और 2x-1 दोनों में है तो हम क्या करेंगे 2x-1, ठीक, और फिर 2x-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक बार इसको 0 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, गुना में है तो भाग में चला जाएगा। अब फिर एक बार इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एक बात बताइए, एक बार हम कह सकते हैं 2x-1 बराबर 0/2x-1, ठीक, और फिर 2x-1 बराबर 0/2x-1। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये नीचे ऊपर अगर 0 हो तो संख्या क्या हो जाता है 0, तो 2x-1 बराबर 0। यहाँ पर भी हो जाएगा 2x-1 बराबर 0। अगर ऊपर में 0 हो तो संख्या 0 हो जाता है। अब यहाँ पे आइए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी x बराबर हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम घात कितना है 2। इस बहुपद में देखिए मैक्सिमम घात कितना है 2, इसलिए इसके शून्य कितना आए 2, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब 2 शून्य आ गया तो सवाल में क्या कह रहा है, ऊपर आइए। सवाल में आप देखेंगे कह रहा है यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद के, मतलब इतना ये बहुपद है इसके शून्यक है, मतलब एगो शून्य को क्या माना है अल्फा और एगो को बीटा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे। अब आइए, माना अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। मान लिए अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए सवाल में कह रहा है वो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर, तो अल्फा का मान रखिए 1/2 बट्टे 1/2 बट्टे बीटा का मान कितना है 1/2 जोड़ उसी प्रकार 1/2 बट्टे 1/2। दोनों सेम संख्या है तो एक ये भी कट गया, कितना मतलब में 1 और ये भी 1। अब बताइए कितना आ जाएगा, 1 जोड़ 1 बराबर 2 मतलब अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान कितना आ गया 1/2। यही हमको लाना है, ठीक। चलिए एक और शून्यक निकालना देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि √3x² -8x + 4√3 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यांक ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मूल का है, शून्यक का है, शून्यांक का है, आपको निकालना शून्यक का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सीधे कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करें, इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह शून्यक निकालना है। या तो आपके पास द्विघाती सूत्र से लगा लीजिए, या तो
क्या कहते हैं, वर्ग विधि से लगा लो, या तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट से लगा लीजिए, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखिए हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है बहुपद। ठीक, अब देखो बहुपद को हम कथी से डिनोट करते हैं, पी एक्स, एक्स चर में है तो पी एक्स लिखेंगे, रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, अब बताओ शून्यक निकालना है तो इसको हम कथी के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट में x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक √3 है और यहाँ पे 4√3 है। तो x² और अचर पद मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट से आप गुना कीजिए, तो √3 गुने 4√3 आप पाएंगे 3 गुने √3 3 3 चौका 12, आप क्या पाए 12। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 12 आ गया। ठीक, अब ये 12 को तोड़ना ऐसे है कि 8 आ जाए, तो 12 को आप क्या क्या लिख सकते, तो ध्यान दो 12 को आप गुना करेंगे तो या तो 1 गुने 12 कर दो, या 2 गुने 6 कर दो, या 3 गुने 4 कर दो, यही कर सकते हैं, 3 तरीका है। 1 गुने 12, 2 गुने 6। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 13 आएगा और घटाएंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे हमको लाना है 8, तो इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे आओ, जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, घटाएंगे तो 4 आया, मतलब इससे काम बन जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने का तरीका दो है, या तो 2 जोड़ 6 लिखो या -2 -6 लिखो, तो भी तो इसमें +8 आएगा, इसमें -8 आएगा। अब लाना क्या है, -8, इसका मतलब माइनस करना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या होगा, √3x² माइनस 2x। ठीक, -2x और -6x प्लस 4√3 बराबर 0। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। अब देखो, अब यहां से आप पाएंगे क्या, क्या √3, इसमें √3 है, हमको नहीं पता इसमें है कि नहीं है, तो देखो कैसे पता करें। ये रूट में 3 है ना, तो इसको भी 2 को भी रूट में ले जाइए, तो आप जैसे कहीं पे √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, तो यानी 2 को हम रूट में ले जाएंगे तो √4 लिखना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं √3x² माइनस √4x। अब देखिए 4 में तो 3 नहीं है, इसका मतलब इसमें से केवल हमको x लेना होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमको x निकलेगा, तो ये आ जाएगा √3x और यहाँ पे बच जाएगा -2। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लफड़ा है, ये तो रूट में है, इसको भी रूट में ले जाओ, इसको भी रूट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है, 6x है, ये 4√3 है, तो इसको पूरा को रूट में ले जाओ, कितना हो गया √36। 6 के स्क्वायर 36 होता है, तो हम 6 को रूट में ले गए और 4 को भी अंदर रूट में ले जाओ, कितना हो गया 16। अब फिर गुना में 3 है, 3 ये है ना 3, वही 3 गुना में, तो 16 तिया 48, मतलब एक आ गया √36, एक आ गया √48। अब देखो दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, लगता होगा ना 12 तिया 36, तो √12 कॉमन आ जाएगा, तो रूट अइबा 3 बच जाएगा और अइबा कितना बचेगा, √4 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से आप पाएंगे कि 12 को आप लिख सकते हैं 2√3 और √3 को √3 और 4 को आप 2 लिख सकते हैं, तो यही चीज़ हो गया।
तो यानी हम यहाँ से कॉमन कितना ले लेंगे, -2√3 ले लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3। 6 को क्या लिख सकते हैं, √3। और माइनस, चूंकि माइनस प्लस है, बा माइनस आप कॉमन ले लिए तो प्लस क्या बन जाएगा, अब माइनस। और आप √3 आई में से 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये दिखता होगा और ये भी दिखता होगा, ये दोनों सेम चीज़ है। तो आप सेम चीज़ को कॉमन ले लो। तो √3x-2 कॉमन ले लिए तो इधर बचेगा x-2√3। ठीक है, x-2√3, सॉरी यहाँ पे x होगा। ठीक है, अब आइए बराबर 0। ठीक है, अब आइए एक बारी इसको नीचे ले जाओ, एक बारी इसको ले जाएंगे तो √3x-2 बराबर हो जाएगा 0/x-2√3। और एक हो जाएगा x-2√3 इक्वल टू 0 बटा √3x-2। तो बोलो यहाँ से √3x बराबर -2 बराबर 0, यहाँ से x-2√3 बराबर भी 0। तो यहाँ से √3x बराबर 2, चूंकि माइनस प्लस हो गया, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2√3। ठीक है, x बराबर आ गया 2√3। चलिए, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, यहाँ से आपका x आ जाएगा 2/√3। तो ये एगो x हो गया, ये दूसरा x हो गया। अब आइए यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा। अब आगे आइए, अब आगे क्या कहता है, शून्य ज्ञात करे तो शून्यक मेरा ज्ञात हो गया। ठीक है, ये हमारा शून्यक हो गया, एक ये शून्यक, एक ये शून्यक। ठीक है, ध्यान दो, फिर से ये समझा देते हैं, अच्छा सवाल है। देखिए, एक ये मेरा बहुपद हो गया, इस बहुपद को ध्यान दीजिएगा, √3 और 4√3 को गुना करेंगे तो √3 गुने √3 हो जाएगा 3, 4 तिया 12। तब 12 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो 2 6, तो -2 और -6 कितना हो जाएगा, -2 और -6। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमने तोड़ लिया, -2 -6 अब प्लस 4√3 था तो 4√3 लिख दिए। अब आ गया ये, यहाँ से x आप कॉमन ले लिए, x। ठीक है, ये x इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा √3x और यहाँ पे बचेगा -2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब कितना कॉमन लीजिएगा तो नहीं पता चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रूट में है तो रूट में सबको रूट में ले जाओ। तो 4 को अंदर रूट में ले जाएंगे तो 16, 16 तिया 48। ये इस 4 को, ये वाला जो 4 है इसको अंदर ले जाएंगे रूट में तो 16 जाएगा ना, तो 16 तिया 48। और फिर इस जो क्या बोलते हैं 6 है, तो 6 को अंदर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √36। ठीक है, -√36 है प्लस 48 है। अब यहाँ से हम कितना कॉमन आ रहा है, 12, तो √12 हम कॉमन ले लेंगे, -√12 लेंगे तो ये 36 प्लस हो जाएगा। तो 12 ले लिए तो 3 बचा, 48 हो गया तो 4 बचेगा, माइनस में 4। तो 4 को आप लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं -2√3 और √3 ये है, और ये 4 किसका अंडर रूट होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, √3x -2। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है,
√3x-2 और यहाँ पर भी √3x-2, ये कॉमन लेके √3x-2, तो यहाँ पे ये वाला रूट, ये वाला x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला -2√3 -2√3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि √3x-2 इक्वल टू एक बार इसको जीरो बनाए हैं, जीरो के नीचे ले गए, और दूसरी बार इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ऊपर में जीरो तो पूरा जीरो, तो यहाँ भी ऊपर में जीरो तो पूरा जीरो, तो 2 इन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2/√3 यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल, आइए अगला सवाल देखते हैं कि मेरे पास फिर मूल ज्ञात करना है, वही शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है, अब ये समीकरण बराबर दे के दिया है तो समीकरण हो गया, ठीक है। तो हल में दिया है समीकरण, क्या दिया है, समीकरण x + 1/x = 3। तो अब देखो नीचा x आ रहा है, तो हम इस x को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ x से गुना करने पर। तो दोनों तरफ x से गुना करने पर, अगर x² रहता तो x² से गुना करते हैं, गुना करने पर कर दो, बोलो x + 1/x को x से गुना करेंगे बराबर 3 × x, बोलो x² हो जाएगा, और x गुने 1/x x 1 हो जाएगा, x कट जाएगा, अब बराबर 3x, इस 3x को इधर लाओ, तब पहले x² लिखेंगे, x² -3x हो जाएगा, +1 बराबर 0। हमको निकालना है मूल, रूट इसका निकालना है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास कई विधि है, जिस विधि से मन है, मान लीजिए हम द्विघाती सूत्र से लगा देते हैं। तो देखिए, हाँ, द्विघाती सूत्र से बताओ a बराबर क्या है, तो x² का गुणांक 1 है, b बराबर x का गुणांक -3 है, और c बराबर 1। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b ± √b² -4ac बट्टे 2a, ठीक है। चलो b का मान रखो, तो -b का मान है -3 ±√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने c कितना है 1 बट्टा 2 गुने 1, a का मान 1। तो यहाँ पे आप पाएंगे रूट माइनस माइनस प्लस, तो +3 प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में -4 अब बट्टे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ± √5/2। तो यहाँ पे x का मान 3 + √5/2 एगो हो गया, और फिर एक और x का मान आएगा माइनस वाला 3 - √5/2। यही हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये शून्य ज्ञात करें। अगला है द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्य ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, हल
क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या रहेगा, दिया है बहुपद कितना है, पी एक्स इक्वल टू 4y² माइनस 4y+1। अब आइए, हमको इसका क्या निकालना है, शून्य पहले ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल करना होगा, 4y+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे किस विधि से निकल, चलिए छोड़ो, सिंपल, 4 × 1 कितना होगा, 4 × 1 बराबर होता है 4। अब 4 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 4 लिखो या 2 × 2 लिखो। अब बताओ, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, घटाएंगे तो 0 आएगा। तब बोलो 4 ना लाना है यहाँ पे, -4। तो -4 कैसे होगा, तो या तो दोनों को -2 में जोड़ो या दोनों को 2+2 में जोड़ो। तो माइनस लाना है तो -2 में जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या लिखना होगा, -4y² -2y फिर -2y+1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप पाएंगे कि देखो यहाँ पर 4y² है, यहाँ पे 2y, तो इसमें 2y छुपा हुआ है, तो आप 2y कॉमन ले लो, 2y। तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2y बच जाएगा, अब -1। और यहाँ पे देखो 2y प्लस में है, तो यहाँ पर भी प्लस में करना होगा, तो ये माइनस है तो -1 कॉमन ले लो, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2y, आई प्लस में से माइनस हटा लिए तो -1 बराबर 0। आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पे 2y-1, यहाँ पर भी 2y-1, तो आप पाएंगे कि 2y-1 इक्वल है, मतलब दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ये वाला 2y और यहाँ पे बचेगा फिर -1, तो लिख देंगे 2y-1 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, एक बार 2y-1 बराबर 0/2y-1, अब फिर 2y-1 बराबर 0/2y-1, तो आप पाएंगे 2y-1 इक्वल टू 0, फिर 2y-1 इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2, एक ये आ गया। यहाँ पर भी वही बात होगा, 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2, एक शून्य ये आ गया। अब संबंध भी स्थापित करना है, अब लिखेंगे, अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आई माना यहाँ पे देखो, एक शून्य 1/2, फिर ये 1/2, तो एगो को अल्फा मान लो, एगो के बीटा मान लो, तो एगो के क्या करेंगे, माना अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर भी 1/2। अब द्विघात बहुशून्यकों के बीच अथी निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 गुने जोड़ना है, तो जोड़ 1/2 बराबर एलसीएम 2, 1 जोड़ 1 बराबर 2/2। अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे बहुपद क्या था, बहुपद था 4y² -4y+1। बहुपद क्या था,
4y² माइनस 4y प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आई बा y के कोफिशिएंट a जो है a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1। तो हमको a बराबर देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो a नीचे आता है तो हमको नीचा 4 करना है, तो नीचा भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, तो 4/4। अब बताओ नीचा वाला जो 4 है वो किसका गुणांक है? y² का गुणांक है। किसका गुणांक है? y। तो हम लिखेंगे y² का गुणांक, ठीक है। और ऊपर वाला जो ये जो आता है क्या, -b, तो ये हो जाएगा, ये -b कथी का गुणांक होता है? y का, तो -y का गुणांक, ठीक है। अब आ गया ये अल्फा गुने बीटा, तो 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। बोलो ये नीचा वाला क्या है? y ने y² का गुणांक, चूंकि अल्फा गुने बीटा क्या होता है? c/a, नीचा a आता है, तो ये तो पहले ही से 4 है तो इसमें गुना नहीं करना होगा। y² का गुणांक और ऊपर क्या है? अचर पद। अचर पद देखो यहाँ पर अचर पद कितना आया था? 1 था ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए हमारा भाग है, बहुपद के भाग आपका, ये भी आपका 2 मार्क्स में रहेगा, ठीक है, 2 मार्क्स में। तो इस सवाल को देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो जो जैसे यहाँ पे किसको भाग देना है? इसको, और इससे देना है। तो जिसको भाग देना है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं px। तो दिया है px बराबर कितना है? x⁴ माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2, ठीक। और भाग देना किससे है? इससे। तो जिससे भाग देना होता है उसको कहते हैं gx, ठीक है। तो gx बराबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, gx बराबर x⁴ माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए हमेशा भाग कैसे देते हैं? gx भागा px, ऐसे भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है qx और रिमाइंडर में जो बचता है उसको कहते हैं rx, ठीक है। तो आइए तो वही भाग देते हैं। तो हमारा gx क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2। भाग देंगे किससे को? x⁴ माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2। यही सवाल है। अब ध्यान दीजिएगा भाग कैसे देते। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये, ठीक है, और ये, तो इसको ऊपर लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे? x⁴ है तो 4 बार x का गुना हो रहा है, अब बट्टा, यहाँ पे नीचा में लिखेंगे ये वाला x⁴ तो कितना है? 2x है, तो 2 कट गया तो कितना बच गया? x² प्लस में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x², ठीक है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x²। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, और ये हरा वाला, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? x² है, x² दोनों है, तो x² गुने x² कितना हो जाएगा? x⁴ तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴। आगे देखो -3x गुने x², मतलब ये वाला -3x गुने ये वाले x², तो कितना हो जाएगा?
इसका हो जाएगा -3x²। तो यहाँ पे लिखाएगा, सॉरी, -3x², ठीक है। फिर 2 में और x² में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, +2x²। 1 मिनट, सॉरी, x³ हो जाएगा, ये 3x² ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए, x गुने x² x⁴, -3x गुने x², x⁴, और प्लस है तो प्लस 2x² हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको साइन को रिवर्स करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है, -2x³ है, नीचा में +3x³ है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो x³ -x, और यहाँ 2x² है माइनस में, तो x² है ही नहीं, तो -2x², ऊपर वाला -x+2, चूंकि x रहता तब घटता, यहाँ पे x² है, ऊपर में x है तो नहीं घटेगा। अब आइए, अब यहाँ पे शुरू में क्या दिख रहा है, x⁴, तो ऊपर में लिखेंगे x इंटू x, और यहाँ पे आपको दिखता होगा x², तो नीचा में लिखेंगे x इंटू x, कितना हो गया, एगो x आया, ठीक है। तो यहाँ पे +x हो जाएगा, फिर बारी बारी से इस सब में x से गुना करेंगे, ठीक है। तो बोलो, ये x² और +x कितना हो जाएगा, x³ कितना हो जाएगा, x³ -3x और x कितना हो जाएगा, -3x², ठीक है। +2 और +x हो जाएगा +2x, फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2x² प्लस माइनस में, 3x² प्लस में है, तो हो जाएगा एगो x² प्लस में, एगो x माइनस में, 2गो x माइनस में, -3x, ठीक है, -3x, अब +2, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ भी x² है, कट के कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब फिर इस सारे में इस 1 से गुना हो जाएगा, तो बोलो x² -3x +2, 1 से गुना कर रहे वही हो जाएगा, साइन रिवर्स करेंगे, कट गया कट गया कट गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपका ये हो गया px, ये हो गया gx, ये हो गया qx, ये हो गया rx, ठीक है। तो बताइए qx क्या आया, qx बराबर आया है, यहाँ पे देखो क्या आया है, x² प्लस x+1, x² प्लस x+1, और rx क्या आया है, 0, ठीक है। ये मेरा भाग हो, चलिए अब एक और भाग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिया है, पहले हल करेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है। अब ध्यान दीजिए, भाग किसको देना है, इसको देना है, केकरा से, x+1 से, तो देना जिसको है उसको कहेंगे px, तो px इक्वल टू x³ +1, और देना किससे है, gx से, gx इक्वल टू x+1, ठीक। अब आइए भाग देते हैं, तो x+1 से भाग देना है x³ +1 को, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर रफ करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, x³ है, तो मतलब x 3 बार है, कितना बार,
3 बार है, x 3 बार, ठीक। और इधर में x कितना बार है, 1 बार, तो नीचा में x 1 बार कट जाएगा, कितना आया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखाएगा एक्स स्क्वायर। अब x गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यू, ठीक है। अब 1 और एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, ये माइनस माइनस साइन रिवर्स होता है, ठीक है। तो इधर बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले स्क्वायर वाले, ठीक है, पहले एक्स वाले टर्म लिखेंगे। अब आइए, अब यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे माइनस 2x गुने एक्स बट्टा, यहाँ पे कितना है, एक एक्स है, तो x कट गया, कितना आया, माइनस एक्स। तो अगला स्टेप चलेगा माइनस एक्स का। फिर आइए, x गुने माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 गुने माइनस एक्स, माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, x प्लस 1। अब बताओ, अब यहाँ पे कितना है, x है, तो ये x ऊपर लिखो और नीचा में ये वाला x लिखाएगा, नीचा में ये वाला, तो ये x नीचा में नहीं, कितना आया, प्लस 1। तो अब यहाँ पे प्लस 1, फिर बोलो x गुने 1 कितना हुआ, x प्लस 1 गुने 1 1, माइनस माइनस खत्म, 0। तो यहाँ पे आप भाग दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे क्यू एक्स। तो क्यू एक्स क्या आया है, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और आर एक्स बराबर 0, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये भाग दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू को एक्स प्लस 1 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।